क्या आपने कभी सोचा है कि आप यहाँ कैसे आए, इस धरती पर, इस शरीर में और इस दिमाग के साथ? ये कहानी हमारी है, एक ऐसी कहानी जो 4 बिलियन साल पहले एक मिट्टी के कण और पानी की बूंद से शुरू हुई थी। ये सफर है तबाही का, मिरेकल्स का और कभी ना हार मानने वाली उस लाइफ का जिसने हर मौत को मात दी। आज हम समुद्र की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष, स्पेस तक के उस रास्ते को देखेंगे जिसने एक सिंगल सेल को दुनिया का सबसे बुद्धिमान जीव बना दिया। तैयार हो जाइए वक्त में पीछे जाने के लिए, क्योंकि हम वहां जा रहे हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, पृथ्वी का जन्म। हमारा पहला पड़ाव आज से 4.5 बिलियन साल पहले की एक खौफनाक और बंजर धरती। चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले हुई, एक ऐसे समय में जहां धरती का कोई वजूद नहीं था। अंतरिक्ष में तैरती धूल और चट्टानें गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में टकराने लगी। इस टकराट ने जन्म दिया हमारे घर को। लेकिन शुरुआत में पृथ्वी ऐसी नहीं थी जिसे आप पहचान सकें। ये नरक जैसा एक उबलता हुआ गोला था, जहां हर तरफ लावा बिखरा था। फिर एक विशाल टकराट हुई। एक प्लैनेट साइज्ड ऑब्जेक्ट धरती से टकराया और इसी मलबे से हमारा चांद बना। करोड़ों सालों तक चली बारिश ने धरती को ठंडा किया और बड़े बड़े समुंदर बनाए। लेकिन सवाल ये था, जीवन कहाँ है? साइंटिस्ट्स मानते हैं कि जीवन की पहली चिंगारी समुद्र की गहराइयों में उन गर्म दरारों के पास जगी जहां केमिकल्स का एक सूप बन रहा था। पानी के अंदर एक अजीब सा केमिकल सूप तैयार हो रहा था। करोड़ों सालों तक चली हलचल ने सिंपल मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में बदल दिया। इन्हीं केमिकल्स के बीच जन्म हुआ अमीनो एसिड्स का, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे हर जीवित चीज बनी है। फिर एक मिरेकल हुआ। एक ऐसा मॉलिक्यूल बना जो अपनी नकल खुद कर सकता था। इसे हम आरएनए कहते हैं, जीवन का पहला ब्लूप्रिंट। लेकिन इन मॉलिक्यूल्स को एक घर चाहिए था। तेल की एक पतली दीवार ने इन्हें घेर लिया और इस तरह बनी दुनिया की पहली कोशिका, द फर्स्ट सेल। ये सेल्स बहुत सिंपल थीं। इनके पास ना दिमाग था, ना आंखें, बस एक ही मकसद था, जिंदा रहना और बढ़ना। उस वक्त धरती पर ऑक्सीजन नहीं थी। एटमॉस्फेयर में सिर्फ जहरीली गैसेस थीं जैसे मीथेन। फिर एक नया हीरो सामने आया, साइनोबैक्टीरिया। ये वो पहले जीव थे जिन्होंने सूरज की रोशनी का इस्तेमाल सीखा। इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इन नन्हे बैक्टीरिया ने सूरज की धूप से खाना बनाना शुरू किया और बदले में ऑक्सीजन छोड़ी। करोड़ों सालों तक ये ऑक्सीजन समुद्र में घुलती रही। जब समुद्र भर गया तो ये हवा में निकलने लगी। धरती का नसीब बदलने वाला था। पहली बार हमारा आसमान नीला दिखाई देने लगा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उस वक्त के ज्यादातर जीवों के लिए ऑक्सीजन जहर थी। इसे हिस्ट्री का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन या द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहा जाता है। जो बच गए उन्होंने ऑक्सीजन को अपनी ताकत बना लिया। अब जीवन के पास पहले से कहीं ज्यादा एनर्जी थी। फिर एक बड़ा बदलाव आया। एक बड़ी सेल ने दूसरी सेल को खा लिया, लेकिन उसे हजम करने के बजाय अपना हिस्सा बना लिया। इसी से जन्म हुआ कॉम्प्लेक्स सेल्स का। अब रास्ता साफ था, सिंगल सेल से मल्टी सेल्यूलर या बहुकोशिकीय जीवन की तरफ। अब तक जीवन अकेला था, लेकिन लगभग 600 मिलियन साल पहले सेल्स ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। जन्म हुआ मल्टी सेल्यूलर जीवन का। ये पहले जानवर थे, नरम, बिना हड्डी के और बिल्कुल शांत। फिर आया कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। सिर्फ कुछ लाख सालों में धरती पर हजारों नई प्रजातियां या स्पीशीज पैदा हुईं। जानवरों ने अब अपने बचाव के लिए सख्त कवच या शेल्स और पहली बार आंखें विकसित कर ली थीं। सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब पहली बार किसी जीव के अंदर रीढ़ की हड्डी या बैकबोन बनी। हमारे पूर्वज अब तैरने में माहिर थे। समुंदर अब एक जंग का मैदान था। यहाँ वही बचता था जो सबसे तेज या सबसे खतरनाक हो। जब समुंदर भरा हुआ था, तब कुछ प्लांट्स ने दबे पांव सूखी जमीन की तरफ रुख किया। धरती जो कभी बंजर और गर्म थी, अब हरी भरी होने लगी थी। खाने और रहने का नया ठिकाना तैयार था। लेकिन जानवरों के लिए एक मसला था, हवा में सांस कैसे लें। कुछ मछलियों ने अपने फिन्स को पैरों में बदलना शुरू किया। ये था एवोल्यूशन का सबसे बड़ा पल। हमारे पूर्वजों ने पहली बार जमीन की हवा को महसूस किया। इन्हें कहा गया एम्फिबियंस। ये पानी में भी रह सकते थे और जमीन पर भी। लेकिन एक बंधन अभी बाकी था, इन्हें अपने अंडे देने के लिए अब भी पानी की जरूरत थी। फिर विकसित हुए रेप्टाइल्स। इनके अंडों पर एक सख्त छिलका था, जिसने इन्हें पानी से हमेशा के लिए आजाद कर दिया। धरती पर विशाल जंगल बन चुके थे। ऑक्सीजन का लेवल आज से कहीं ज्यादा था। ज्यादा ऑक्सीजन का मतलब था विशाल जीव। इस दौर में कीड़े मकोड़े किसी छोटे जहाज जितने बड़े हुआ करते थे। लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं चली।
धरती के अंदर से उबलता हुआ लावा निकला जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। इसे कहते हैं द ग्रेट डाइंग। धरती का 95% जीवन खत्म हो गया, एक सन्नाटा छा गया। लेकिन जीवन हार नहीं मानता। इस तबाही के बाद जो बचे वही बनने वाले थे दुनिया के नए राजा। एक नया खानदान जन्म ले रहा था जिसे हम डायनासोर्स के नाम से जानते हैं। डायनासोर्स ने धरती पर अपना कब्जा जमा लिया। अगले 150 मिलियन सालों तक उनका कोई मुकाबला नहीं था। इन्हीं के पैरों के नीचे तैर रहा था हमारा अपना खानदान, मैमल्स। हम छोटे थे पर हम दिमाग से तेज थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक चमकता हुआ सितारा मौत बनकर धरती की तरफ बढ़ रहा था। 6.5 करोड़ साल पहले एक 10 किलोमीटर बड़े एस्टेरॉयड ने डायनासोर्स का दौर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सबसे बड़े मरे गए पर सबसे छोटे बच गए। मैमल्स अब इस नई दुनिया के नए वारिस थे। मौसम बदला, जंगल खत्म हुए। अब वक्त था पेड़ों से नीचे उतरने का और 2 पैरों पर खड़े होने का। एस्टेरॉयड के टकराने के बाद धरती पर बरसों तक अंधेरा छा गया। सूरज की रोशनी ना होने से पौधे मरने लगे। बिना खाने के बड़े बड़े डायनासोर्स का वर्चस्व खत्म हो गया। जो जितना बड़ा था उसके बचने की उम्मीद उतनी ही कम थी। लेकिन जमीन के नीचे एक अलग दुनिया थी। छोटे मैमल्स ने खुद को गर्मी और भूख से बचा लिया। लाखों साल गुजरे, धूल साफ हुई और धरती फिर से सांस लेने लगी। अब मैदान खाली था। डायनासोर्स के जाने के बाद मैमल्स ने सुरक्षित ठिकानों से बाहर निकलना शुरू किया। इन मैमल्स के पास एक खास हुनर था। ये अपने बच्चों को पेट के अंदर पालते थे और उन्हें दूध पिलाते थे। शुरुआत में मैमल्स को अब भी खतरा था। अब टेरर बर्ड्स का राज था जो 7 फीट ऊंची होती थी। लेकिन विकास, एवोल्यूशन रुका नहीं। मैमल्स ने तेजी से अपना साइज बढ़ाया और हर माहौल में ढलने लगे। कुछ मैमल्स ने वापस समुद्र का रुख किया। इन्हीं से आज की व्हेल्स और डॉल्फिन्स बनी हैं। पेड़ों पर रहने वाले मैमल्स ने गहरी नजर, डेप्थ परसेप्शन और मजबूत पकड़ विकसित की। धरती का मौसम बदल रहा था। ग्लोबल कूलिंग की वजह से घने जंगल कम होने लगे। अफ्रीका में जंगल की जगह घास के मैदानों ने ले ली। अब पेड़ों पर रहना मुश्किल हो रहा था। हमारे पूर्वजों को अब जमीन पर चलना था। उन्हें घास के ऊपर से देखने के लिए सीधा खड़ा होना पड़ा। इस दौर में मैमल्स अपने चरम यानी पीक पर थे। हर जगह विशाल जानवर दिखाई देते थे। धरती पर नए शिकारी पैदा हुए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का खेल अब और भी खतरनाक हो गया था। आइस एज की शुरुआत हुई। मैमल्स ने ठंड से बचने के लिए मोटे बाल और चर्बी विकसित कर ली। शरीर से ज्यादा अब दिमाग का विकास जरूरी था। ग्रुप में रहना और मिलकर शिकार करना शुरू हुआ। पहली बार किसी जीव ने औजार यानी टूल्स का इस्तेमाल किया। ये एक क्रांति की शुरुआत थी। हमारे पूर्वज अब पूरी तरह जमीन पर रहने लगे थे। उनकी आंखें और दिमाग और तेज हो चुके थे। आग पर कब्जा पाना एवोल्यूशन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसने खाने को नरम और दिमाग को बड़ा बनाया। मैमल्स के इस नए रूप ने अब सिर्फ अफ्रीका तक महदूद रहने से इनकार कर दिया। सफर शुरू हुआ पूरी दुनिया का। अब हम सिर्फ जानवर नहीं थे। हम कहानियां सुनाने लगे, आर्ट बनाने लगे और सोचने लगे। धरती पर इंसानों की कई प्रजातियां थीं, लेकिन सिर्फ एक ने ही सबसे आगे निकलना था। अंत में हम बचे, होमो सेपियंस, वो मैमल जिसने धरती का नसीब बदल दिया। हमने शिकार छोड़ा और खेती शुरू की। सिविलाइजेशन की बुनियाद यहाँ रखी गई। मैमल्स का उदय अब एक विशाल इतिहास बन चुका था। हमने शहर बनाए और समुंदर पार किए। वही सितारे जिनसे हमारी धरती बनी थी, आज हम उन्हीं सितारों पर जाने का ख्वाब देख रहे हैं। 4 बिलियन साल का सफर एक सिंगल सेल से शुरू होकर यहाँ तक पहुँचा है। हम एवोल्यूशन का अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय यानी चैप्टर है। जीवन हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेता है। आज से लगभग 3 लाख साल पहले एक ऐसी प्रजाति का जन्म हुआ जिसके पास ताकत कम पर दिमाग सबसे ज्यादा था। हमने सिर्फ जिंदा रहना नहीं सीखा, हमने अपनी यादों और कहानियों को संजोना सीखा। ये आर्ट की शुरुआत थी। लैंग्वेज या भाषा का विकास हमारी सबसे बड़ी ताकत बनी। हम अब प्लान बना सकते थे और एक दूसरे की मदद कर सकते थे। मौसम बदला, आइस एज आई और गई, लेकिन इंसान हर मुश्किल को पार करते हुए पूरी दुनिया में फैल गए। लगभग 12,000 साल पहले हमने शिकारी से किसान बनने का फैसला किया। हमने जानवरों को पालना और फसल उगाना शुरू किया। खेती ने हमें एक जगह रुकने पर मजबूर किया। यहीं से दुनिया के पहले गांव और फिर पहले शहर बने। पहिए का आविष्कार और लिखने की कला ने तरक्की की रफ्तार को 100 गुना बढ़ा दिया। हमने कुदरत के नियम समझने शुरू किए। गणित और विज्ञान हमारी नई आंखें बन गए। कुछ ही सदियों पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख दिया।
जो सफर एक कोशिका यानी सेल से शुरू हुआ था, वो अब बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगा था। आज हम डिजिटल एज में हैं। हमने मशीन बनाई है जो हमारी तरह सोच सकती है। हम अब सिर्फ अपनी धरती तक महदूद नहीं हैं, हमारी नज़र अब दूसरे ग्रहों पर है। लेकिन इस तरक्की के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम इसी प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा हैं। एवोल्यूशन कोई हादसा नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला चमत्कार है। करोड़ों सालों की मेहनत ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस जीवन को बचाएं और आगे बढ़ाएं। एवोल्यूशन रुका नहीं है, हम आज भी बदल रहे हैं। कल का इंसान कैसा होगा, ये वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी और हमारी धरती की कहानी, एक छोटी सी शुरुआत से एक विशाल इतिहास तक। अगर आपको एवोल्यूशन का ये सफर पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारी शुरुआत के बारे में जान सकें। ऐसे ही और अमेजिंग साइंस और हिस्ट्री वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप मेरी अगली वीडियो मिस न करें। आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।